हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। एंड मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। और ये क्रिसमस के आफ्टरनून की वीडियो है जब मैं दाल बाटी बना रही थी हमारे लंच के लिए। वैसे मैंने इसे इतनी क्वांटिटी में बनाया था कि हमारा लंच और डिनर दोनों ही हो जाए, क्योंकि हम भले ही आज मॉल जाने वाले थे वामिका को लेके, पर उसे घुमा के लाने के बाद डिनर हमें घर पे ही करना था, तो रात में हो सकता था लेट हो जाए, तो मैं दोनों टाइम का प्रिपेयर करके ही जा रही थी। दाल बाटी वैसे तो राजस्थानी डिश है, पर मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे भी इसका कंजम्पशन बहुत है। लाइक वीकेंड्स पे या कोई स्पेशल ओकेज़न पर तो बनती ही बनती है और हमें भी बहुत पसंद है। तो जब कुछ हैवी खाने का दिल हो और टाइम कम हो तो मैं ये बना लिया करती हूँ, क्योंकि एज सच टाइम तो इसमें लगता है पर एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं। बाटियों को सीखने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, बस उतना ही टाइम लगता है और साइड में दाल बन जाती है। तो मुझे और नकुल को दोनों को ही पसंद है, तो हम महीने में कम से कम 2-3 बार तो बना ही लिया करते हैं। तो मैं यहाँ पे बस अब दाल में बेसिक सा तड़का मार रही थी प्याज टमाटर का। हमारे घर में दाल डेली ही तड़के वाली बनती है, जिसमें लहसुन मिर्ची और टमाटर प्याज का तड़का होता है। कभी कभी प्लेन दाल खाने का अगर हमारा मन करता है तो हम बनाते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली इसी तरीके से दाल बनती है। क्योंकि मेरे पापा जो है वो ऐसे ही दाल खाते थे, तो बचपन से मुझे ऐसे ही दाल खाने की आदत हुई है, तो मुझे प्लेन दाल बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और यहाँ पे मैं बाटियाँ जो है वो ओवन की जगह पैन में सेकती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ओवन नहीं है, पर पैन में इतनी अच्छी बनती है कि मुझे कभी लेने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। जो बाटियों वाला ओवन होता है स्पेशली, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जो बाटियाँ होती है वो बाफले आटे से बनाई जाती है, तो जब हम इंदौर जाते हैं तो लेकर आते हैं। पर ऑफकोर्स हम इतना भी नहीं ला पाते कि 3-4 महीने चल पाए, क्योंकि साथ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं नमकीन की और खाने पीने की, तो सब कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आता है। तो जब ये ख़त्म हो जाता है बाफला आटा, तो फिर मैं इसको एक स्पेशल ट्रिक के साथ इसका आटा तैयार करके बनाती हूँ घर पे ही। पर ट्रस्ट मी, उससे टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा लगता है कि आपने बाफले के आटे से बनाई हुई है। तो कभी किसी वीडियो में मैं वो रेसिपी भी आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। मैं मोस्टली डिनर की प्रिपरेशन भी साथ ही करके जाती हूँ जब हमें पता होता है कि हमें आने में लेट होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी खाने में एक्सपेरिमेंट करने वाली नहीं हूँ। 1-2 वेजिटेरियन जगह छोड़ के मुझे बिल्कुल भी खाना कहीं पसंद नहीं आता है। तो बेटर ये होता है कि अगर घर पे खाना बना हुआ हो तो आप आराम से इत्मीनान से आके डिनर कर सकते हैं। मतलब कोई दिमाग पे लोड नहीं रहता है कि घर जाके बनाना भी है, क्योंकि अभी बेबी बहुत छोटी है। उसको टैकल करते करते रात में थक के आने के बाद काम करना मुश्किल हो जाता है। गज़ीबो, कामत और 1-2 और ऐसे इंडियन जॉइंट्स है जहाँ पे मुझे मेरे अकॉर्डिंग खाने का मिल जाता है। पर आप डेली तो नहीं खा सकते। अगर आपको 2-3 दिन में बाहर निकलना ही है तो आप बार बार तो बाहर का नहीं खा सकते थे। तो बेहतर ये होता है कि मैं घर से ही बना के जाती हूँ। तो अब आप पास से देख सकते हैं बाटी की लुक कि कितना सुंदर टेक्सचर आया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसे मैंने ओवन में नहीं बनाया है, बल्कि पैन में बनाया है। जितने क्रैक्स आना चाहिए प्रॉपर, वो भी इसके ऊपर प्रॉपर आए हैं। तो मुझे तो यही तरीका बहुत इजी लगता है और इससे जल्दी बन भी जाती है। किसी दिन मैं आपके साथ पूरा वीडियो इसका शेयर करूँगी। बस उसके बाद हमने लंच किया और थोड़ी देर हमने आराम किया, क्योंकि हमें शाम को जाना था वामिका को लेके। और बस फिर शाम को हम रेडी हुए। हमने वामिका को रेडी किया क्रिसमस के लिए, क्योंकि ये उसका यूएई का फर्स्ट क्रिसमस था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। यूएई का फर्स्ट क्रिसमस इसलिए कह रही हूँ जैसे कि उसने यूएई का फर्स्ट नेशनल डे बनाया, क्योंकि लास्ट दिसंबर वो नहीं थी यहाँ पर। वो अक्टूबर में बॉर्न हुई थी 2024, और मैं इंडिया चली गई थी डिलीवरी के बाद। तो उसके बाद मैं आई थी आई थिंक फरवरी में लास्ट। तो हम लोग यहाँ पे थे ही नहीं नेशनल डे और क्रिसमस के लिए या न्यू ईयर के लिए। तो ये टाइम हम लोग फर्स्ट टाइम वामिका के साथ यूएई में क्रिसमस, नेशनल डे या फिर न्यू ईयर बनाने वाले हैं। लास्ट क्रिसमस तो मुझे याद है मैं अपनी मम्मी के यहाँ थी, और वहाँ पे उसके दादाजी इससे जब मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने छोटी सी क्रिसमस की ड्रेस ला के दी थी। उसके दादाजी भी बहुत शौकीन है, तो जब भी मेरी मम्मी के यहाँ मुझसे मिलने आते थे तो वो इसके लिए कुछ ना कुछ लेके ही आते थे। तो इस बार क्रिसमस यहाँ पे था तो मुझे भी उसको रेडी करना था, तो मैंने ये वाली ड्रेस उसकी ऑनलाइन मंगवाई थी टेमू से। और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं टेमू के। पहले मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतने अच्छे रिसीव होंगे, पर जब मैंने 2-3 बार मंगवा के देखे तो उनकी क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी आती है। और सारे ही प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है अभी तक जो भी मैंने मंगाए हैं, तो अब मुझे काफ़ी भरोसा हो गया है। अगर मुझे कुछ वन टाइम यूज़ करना है या काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करना है तो मैं ज़रूर टेमू से ऑर्डर कर देती हूँ। वो मुझे मार्केट प्राइस से कम रेंज में भी मिल जाते हैं। तो अब बस हम यास मॉल भी पहुंच ही गए थे। हमारे घर से करीबन 15-20 मिनट दूर ही है, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर स्काई हो रहा है।
और शाम को तो वेदर और भी बहुत प्लीजेंट हो जाता है, बहुत ठंड हो जाती है। तो अभी तो मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ वेदर, क्योंकि मुझे ऑलरेडी विंटर्स बहुत पसंद है और मुझे ओवरकास्ट जिस दिन हो जाता है वो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बहुत सुंदर कनेक्टिंग ब्रिज है जो सीधे मॉल की पार्किंग में जाता है और इसके आइट साइड दोनों तरफ मॉल बना हुआ है। यास मॉल में ही हम वामिका का 6th मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करने भी आए थे। हालांकि वामिका के 6th मंथ के बर्थडे 2 बार सेलिब्रेट हुए हैं। एक बार हम दोनों जब लेके आए थे उसको यास मॉल तब, और दुबई मॉल में भी हुआ है जब मेरा भाई आया था उसका मामा तब। और यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए क्या कैप्चर किया है, फॉर्मूला रोसा, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर। गाइस दिस इज़ माई सुपर फेवरेट। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद मैं गई नहीं हूँ, पता नहीं अब वामिका को लेके हम कब जा पाएंगे, लेकिन मेरा बहुत मन करता है, मेरा बहुत फेवरेट है फॉर्मूला रोसा। हालांकि अभी तो हम नहीं जा सकते क्योंकि वामिका बहुत छोटी है। अनटिल एंड अनलेस हमारे साथ कोई और हो जो उसे संभाल ले तो हम राइड्स ले लें। किसी वीडियो में मैं आपके साथ वो वाली क्लिप्स भी शेयर करूँगी जब मैं और नकुल अकेले जाया करते थे। तो यहाँ हम पहुँच गए थे अब मॉल, और अब हमें जाना था जहाँ पे सेंटास मीट एंड ग्रीट है, क्योंकि अब हम पहले ही कर लेना चाहते थे, इससे पहले वामिका फिर से सो जाए। तो बस थोड़ी दूर चलने पे ही हमें ये वाला बैनर दिख गया जहाँ पे उन्होंने लोकेट कर रखा था कि कहाँ पर होना है, और हमने बाकी कहीं और ना जाते सीधे हम वहीं गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे इस बार मिस करना ये वाला चांस। और ये वाला डिज्नी स्टोर है, जब मैं वामिका के बर्थडे के टाइम भी यहाँ पे आई थी और काफ़ी सारी परचेसिंग की थी। हालांकि तब मैं इतने रेगुलरली वीडियो नहीं बना पा रही थी तो वो क्लिप्स मैंने शूट नहीं किए, पर जो मैंने वामिका का बर्थडे व्लॉग, और देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी क्यू थी, सब लोग अपनी अपनी टर्न का वेट कर रहे थे सेंटा के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर हो रहा था और मैं चाहती थी कि मैं वामिका का सेंटा की गोदी में बिठवा के फ़ोटो लूँ, लेकिन हमें दोनों को ही डर लग रहा था कि अगर हम इसे बिठाएंगे और ये रोने ना लग जाए एकदम से। पर फिर भी हमने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, उसको थोड़ा सा फ्रेंडली करवाया एटमॉस्फेयर से। वहाँ पे क्यू में खड़े खड़े एक बच्चा उससे बहुत बातें कर रहा था, तो उसका भी काफ़ी मन लग गया था और वो थोड़ी फ्रेंडली हो गई थी। हमें लगा था वो रोएगी, पर उसने तो बहुत कोऑपरेट किया और वो बहुत ज़्यादा तालियां बजा रही थी और खुश हो रही थी, तो उसको देख के हम भी खुश हो गए और हमें लगा कि चलो उसको यहाँ पे लाना हमारा सफल हो गया। बस उसके बाद हमने थोड़ी देर मॉल में यूं ही स्ट्रोल किया और आप देख सकते हैं पीछे कितना बड़ा सेफोहा का उन्होंने बनाया हुआ है क्रिसमस ट्री, और उसी क्रिसमस ट्री के अंदर ही उन्होंने अपना स्टोर भी ओपन किया था नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। देखिए यहाँ से आपको पूरा व्यू मिलेगा उसका, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। बस थोड़ी देर हम मॉल में घूमे, मैंने भी अपने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाए। वैसे भी वामिका ये हेयर बेल्ट निकाल के फेंक रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यूज़ करूँ, और फिर मैं इसको चेंज कराने के लिए यहाँ पे बेबी केयर रूम में लेके आई थी, जो कि यहाँ के फीमेल्स के वॉशरूम में ही होता है। तो यूएई में ये फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है कि अगर फीड करना हो, चेंज करना हो, तो हमें अप्रोप्रिएट जगह मिल जाती है अपने बेबी के साथ, और एक कन्वीनियंट प्राइवेट स्पेस मिलती है जहाँ पे आप अच्छे से अपने बेबी की देखभाल कर सकते हैं। इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम आता है क्योंकि इंडिया में इतने स्पेशियस नहीं होते, इवन मॉल्स में भी नहीं होते। तो यही है ना कि अगर किसी को ऐसी जगह पर रहने की आदत हो जाती है तो उसको फिर बाहर एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग इन्हीं चीज़ों के आदी हो गए। जितनी फैसिलिटीज़ आपको मिलती जाती है, आपको अगर वो ना मिले तो उसके बिना गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो इंडिया में यही होता था कि मैं अगर वामिका को लेके बाहर जा रही हूँ तो मुझे फीड करने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैं बाहर ही नहीं जाती थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मॉल की एंट्रेंस है, वीआईपी एंट्रेंस, वहाँ पे मैंने सुना था कि इन्होंने एक लाइट वाला क्रिसमस ट्री रखा है, तो वो मुझे देखने की काफ़ी इच्छा थी। तो हम अपोजिट साइड आए ये देखने के लिए, और वाकई वहाँ पे था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर हो रहा था। आई थिंक मैंने लाइट वाला क्रिसमस ट्री तो पहली बार ही देखा था। साइज़ इतना खास बड़ा नहीं था, पर जितना भी था काफ़ी ब्यूटीफुल था ये। तो यूएई में पूरी दिसंबर ऐसी ही रौनक लगी रहती है। पहले स्टार्ट होता है नेशनल डे से, फिर क्रिसमस आ जाता है, बीच में भी पूरे टाइम ही फेस्टिव सीज़न का माहौल रहता है, और अभी न्यू ईयर भी आने ही वाला है। तो मुझे तो यूएई में करीबन 5 साल हो गए, मैं 2021 से रह रही हूँ, और अब मुझे काफ़ी आदत हो चुकी है इस तरह की लाइटिंग्स और ये सब देखने की। बस फील गुड होता है देख के कि हाँ, बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़े से रंग भर जाते हैं, इतनी रौनक और लाइट देख के, और कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है, डे टू डे लाइफ में हमारे भी चैलेंजेस बने रहते हैं और कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइफ में, लेकिन जब आप ऐसे माहौल में निकल जाते हो ना तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता है, और आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं उनसे डील करने की थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है।
तो आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हों, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ और बनाते रहूँ आप लोगों के लिए। और बस हम फिर उसके बाद थोड़ी देर घूमने के बाद मॉल से निकलने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले हमने 15 मिनट बैठ के रेस्ट किया मॉल के एंट्रेंस पे ही, क्योंकि वामिका को थोड़ी नींद आ रही थी, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। बस उसके 15-20 मिनट बाद बैठने के बाद हम घर के लिए निकल गए थे। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ठीक रहिएगा और खुश रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके बाय।